बिहार सीएम नीतीश कुमार आज से समृद्धि यात्रा पर बेतिया से शुरू हुई यात्रा 26 फरवरी को होगी समाप्त। विकास को समृद्धि में बदलने पर सरकार का फोकस। बिहार सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, ये यात्रा डबल इंजन सरकार के संकल्पों को साकार करने की शुरुआत। 20 जनवरी को होगा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, नोटिफिकेशन जारी। कार्यकारी अध्यक्ष नवीन को ही अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। कैशकांड के आरोपी जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में 48 घंटों में 81 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम साय बोले, बंदूक नहीं विकास से बनेगा भविष्य। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर था 1,41,00,000 का इनाम। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में मानखुर्द में बीजेपी के नवनाथ वन जीते, वहीं दहिसर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। दादर और बल्ली इलाके में शिवसेना उद्धव गुट की जीत। विक्रोली पार्क और माहिम में भी उद्धव के उम्मीदवार जीते। धारावी के वार्ड नंबर 183 से कांग्रेस की आशा काले की जीत। सायन माटुंगा में भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा बड़ा झटका, शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने जताई आपत्ति, बोले पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाई, ना कि कार्यकर्ता पर। सीआई विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा, बोले ईसी नागरिकों को गुमराह कर रहा, ये लोकतंत्र पर गहरी चोट। वोट चोरी एक देश विरोधी काम है। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी में 3.5 किलो से ज्यादा आईटी किया जब्त। एसओजी की टीम के पीर पंजाल के जंगलों में चलाए सर्च ऑपरेशन में बरामद हुआ आईटी। सुरक्षा बलों ने आईटी को किया डिफ्यूज। आईटी मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम, नाकेबंदी करके तलाशी अभियान की गई तेजी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एक हफ्ते में तीसरी बार दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। जम्मू के पुंछ और सांभा इलाके में दिखे 2 पाकिस्तानी ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन दिखते ही भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत ही कार्रवाई की। किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। गणतंत्र दिवस से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पास अरब सागर में पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश नाकाम की। भारतीय सीमा में घुसी एक पाकिस्तानी बोट को पकड़ा। कोस्ट गार्ड्स को देखते ही पाकिस्तानी बोट ने भागने की कोशिश की। बोट में सवार 9 क्रू मेंबर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली में जवानों की मॉक ड्रिल, विस्फोट से निपटने की तैयारी को परखा गया। ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक घर से संदिग्ध मांस मिलने पर बवाल, 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी हुई। उग्र भीड़ ने एक घर में तोड़फोड़ और पिकअप वैन को आग के हवाले किया। हिंसा के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की। धारा 163 लागू, स्कूल कॉलेज भी बंद। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जस्टिस सुजॉय पॉल बने कलकत्ता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिलाई शपथ। आईपैक रेड मामले में ममता को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। सीईटी के खिलाफ एफआईआर पर रोक का फरमान। बीजेपी बोली, दीदी का शासन जंगलराज का प्रमाण। 3 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई। ईडी रेड मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत। ये फैसला उनकी सरकार के लिए सुप्रीम थप्पड़ जैसा। गोवा के पणजी में अस्मिताय दिवस कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने शिरकत की। तमिलनाडु के मदुरै पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, जलीकट्टू कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी का बेटा रोहन भी मनी लॉन्ड्रिंग में था शामिल, ईडी ने किया दावा। हिंदू लड़की का बनाया था अश्लील वीडियो। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी के घर में की तोड़फोड़। लखनऊ में छात्र ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अवैध रिवॉल्वर से छात्र ने खुद को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। वाराणसी के दालमंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में घर को किया गया जमींदोज। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट मामले में 5 टोल कर्मी गिरफ्तार। वकीलों ने टोल प्लाजा पर किया प्रोटेस्ट, वहीं टोल कर्मियों पर उचित कार्रवाई की मांग की। पंजाब के बरनाला में इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग गैंग का भांडाफोड़, गिरोह बॉर्डर पार हथियार सप्लाई में भी शामिल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरोह के पास से 2 किलो 700 ग्राम हेरोइन किया जब्त। ग्लॉक पिस्टल भी जब्त की गई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। धुंध की चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। विजिबिलिटी कम होने से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। एम्स इलाके में भी शीतलहर के साथ भीषण कोहरे का प्रकोप। धुंध की सफेद चादर छाई, ट्रैफिक हुई स्लो। भीषण कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें देरी से चल रही। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुंबई शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की परत। वडाला इलाके में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें।
पंजाब के जालंधर में शीतलहर के साथ कोहरे की चबलमार, कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब के बठिंडा में भी कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, सड़कों पर ट्रैफिक हुआ स्लो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने चित्रकूट में भरी हुंकार, कहा देश में दंगा नहीं, गंगा बहाना चाहते, सब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में सहयोग कीजिए। प्रयाग के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी, ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। प्रयागराज के माघ मेले में अब मकर संक्रांति के मौके पर बना बड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में 1,03,00,000 श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जियो फाइनेंस को तीसरी तिमाही में 269 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल कंपनी को 295 करोड़ रुपए का हुआ था प्रॉफिट, रेवेन्यू 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपए पहुंचा। देश में हर रोज 136 स्टार्टअप खुल रहे, रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000, बंद होने की दर दुनिया भर में सबसे कम। एग्जीक्यूटिव सेंटर इंडिया लेकर आ रही है आईपीओ, कंपनी का मकसद 2,600 करोड़ रुपए जुटाना, जुलाई 2025 में आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल किया था। वही कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया, लेकिन बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं बदला, अब ऐप पर टाइमर के बजाय दूरी दिखाने पर जोर। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर, देश में बिकने वाले 99% फोन मेड इन इंडिया। एप्पल ने 2025 में $22 अरब से ज्यादा के आईफोन को एक्सपोर्ट किया। भारतीय बाजार में बजाज चेतक C25 लॉन्च, एक्स शोरूम कीमत 91,399 रुपए, फुल मेटल बॉडी के साथ 113 किलोमीटर की रेंज। एक्स ने ग्रॉक से लोगों के अश्लील इमेज बनाने पर लगाई रोक, वर्ल्ड वाइड फोटोज के मिसयूज पर बैन लगा, महिलाओं और बच्चों की शिकायतों के बाद आया फैसला। चाइनीज फोन iQOO Z11 टर्बो हुआ लॉन्च, 200 मेगापिक्सल 7,600 mAh की बैटरी मिलेगी। फोन की कीमत 35,000 से 51,900 के बीच। भारत में जल्द लॉन्च होगा लावा ब्लेज डुओ 3, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5,000 mAh की बैटरी मिलेगी। चीन में लॉन्च हुआ Oppo A6C, 6,500 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। मोबाइल की कीमत करीब 10,300 रुपए। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज गिफ्ट किया। वही तस्वीरें आई सामने, व्हाइट हाउस में मुलाकात कर पुरस्कार सौंपा गया। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार प्रेजेंट करने पर नोबेल इंस्टीट्यूट फाउंडेशन ने आपत्ति जताई, कहा नियमों के मुताबिक मचाडो अपना नोबेल ट्रंप को नहीं दे सकती। WPL में आज गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में टक्कर, शाम 7:30 बजे नवी मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। WPL में यूपी वॉरियर्स से दर्ज की पहली जीत, रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। हरलीन देओल ने खेली 49 गेंदों में 64 रनों की तूफानी पारी, क्लोए ट्रियॉन ने 11 गेंदों में 27 रन बनाए। मैग लेनिंग WPL में सर्वाधिक अर्धशतकों के मामले में संयुक्त रूप से नंबर 1 बनी। नेट साइवर, ब्रंट, मैग लेनिंग और हरमनप्रीत कौर की बराबरी की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने यूएसए को 6 विकेट से हराया। अभिज्ञान ने खेली शानदार पारी, हेनिल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। कर्नाटक को 6 विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा विदर्भ। अमन मुखाड़े ने जड़ा शतक, अमन मुखाड़े ने 122 गेंद का सामना करते हुए 131 रन की पारी खेली। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ट बनी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। T20 विश्व कप से पहले पाकिस्तान को राहत, चोट से उबरने के बाद नेट्स में लौटे शाहीन अफरीदी। बवाल के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर नजमुल को पद से हटाया। खिलाड़ियों के विरोध के बाद फैसला, पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। इंडिया ओपन में बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी, जापान के केंटा निशिमोटो को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंडिया ओपन में किदांबी श्रीकांत और HS प्रणय चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन के बाद दूसरे राउंड से बाहर। मालविका की हार के साथ महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म हुई। सात्विक और चिराग की जोड़ी मेंस डबल्स के दूसरे दौर में हारी। जापानी शटलर जोड़ी हिरोकी मिडोरिकावा और क्यूहेई यामाशिता ने दी शिकस्त। JSW सुरमा हॉकी क्लब ने पहली जीत दर्ज की। HIL GC को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल और गुरजंत सिंह ने 1 गोल दागा। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। खिलाड़ियों से की मुलाकात और बास्केटबॉल भी खेला।